हवा और उसकी अहमियत, यानी कि एयर एंड इट्स इम्पोर्टेंस। रोज़मर्रा ज़िंदगी में आलमोस्ट जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो हमें यह होता है कि अगर हवा चल रही हो तो काम अच्छे से हो जाए। उसकी वजह यह है कि हमें पसीना नहीं आता, और वैसे भी हवा में जो मुख्तलिफ़ गैसेस हैं वो भी हमें मदद देती हैं। अगर हम वैसे बात करें तो ऑक्सीजन की, तो वो हमें चाहिए सांस लेने के लिए। तो अगर हम माहौल को खुशगवार बनाना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि ट्रीज़ यानी कि पौधे लगाएं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो हवा है, जो डिफरेंट गैसों से मिलकर बनी है, ये किस तरह इंसानों के लिए, जानदारों के लिए ज़रूरी है। हवा गैसों का मिक्सचर है। एक बात आपने याद रखनी कि हवा जो है गैसों का मिक्सचर है। अगर हवा में मट्टी उड़ के आए तो हम ये कहेंगे कि हवा गैसों और मट्टी का मिक्सचर है, क्योंकि मिक्सचर में डिफरेंट अज्जा होते हैं। अगर मट्टी के अज्जा मिल जाएं तो उसको कहेंगे कि हवा जो है मट्टी के अज्जा का मिक्सचर है। अगर हवा में आप कोई और चीज़ मिला दें तो आप कहेंगे कि ये इस चीज़ का मिक्सचर है। बाय द वे, अगर हम नेचुरल चीज़ों की बात करें तो वो गैसें ही हैं। अगर मिट्टी साथ मिलती है, कभी कभी मिल जाती है, तो उसको हम परमानेंटली उसका मिक्सचर नहीं बोलेंगे। हवा हर जगह मौजूद है, तो हवा जो है वो हर जगह मौजूद है। आपके कमरे में भी हवा मौजूद है, हत्ता के पानी और मट्टी में भी हवा मौजूद है। तो जो पानी है उसमें भी हवा है, मट्टी है उसमें भी हवा है। आप एक चीज़ याद रखें, हर चीज़ में हवा है। हवा ने ज़मीन को एक मोटे गिलाफ की सूरत में ढांप रखा है। हवा का ये गिलाफ एटमॉस्फेयर कहलाता है। कहता है एक्चुअली ये जो हवा में गैसेस हैं डिफरेंट, इनका एक गिलाफ है जिसने ज़मीन को ढांप रखा है, उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। जिस तरह हमारे घर की छत होती है, हमारे कमरे की छत होती है, इसी तरह हमारी ज़मीन की भी एक छत है जिसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं। एटमॉस्फेयर जो है डिफरेंट गैसेस से मिलकर बना है, और वो डिफरेंट गैसेस जो हैं हवा में उनका मिक्सचर है। एटमॉस्फेयर में हवा की कई तहें पाई जाती हैं। साइंसदान एटमॉस्फेयर को 4 तहों में तकसीम करते हैं। कहते हैं कि एटमॉस्फेयर की 4 तहें हैं, सारी तहें हवा वाली हैं। बाय द वे, वो कहते हैं कि जो ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है, मेसोस्फेयर, ये 4 लेयर जो है ये हमारे एटमॉस्फेयर का हिस्सा है। एटमॉस्फेयर की हर तह अपने से ऊपर वाली तह से मिली हुई है। एटमॉस्फेयर की सबसे निचली तह में ज़िंदगी को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी हवा मौजूद है। ट्रोपोस्फेयर ज़मीन की सतह से शुरू होकर सतह से ऊपर 8 किलोमीटर से 16 किलोमीटर तक जाती है। ज़्यादा मौसमी हालात इस तह में वाक़या होते हैं। जो हम एटमॉस्फेयर की तहों में ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर, हवा का प्रेशर बदलते हैं। जो हम ऊपर जाते हैं हवा का प्रेशर घटता है। ऊपर जाने से हवा का प्रेशर कम हो रहा है। तो एक चीज़ आपने याद रखनी है, जहाँ स्पीड तेज़ हो प्रेशर कम हो जाता है। हवा हमारे लिए बहुत अहम है कि हम हवा में सांस लेते हैं, उसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। जलने के अमल के लिए हवा ज़रूरी है। फुटबॉल कबार अपनी गाड़ियों के टायरों में हवा भरते हैं। घरों में हम वैक्यूम क्लीनर के बैग में गिरदोगवार खींचने के हवा का प्रेशर इस्तेमाल करते हैं। मछलियाँ और दूसरे आबी जानवर रेस्पिरेशन में पानी में हलशुदा हवा इस्तेमाल करते हैं। पौधे अपनी खुराक बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं। मुतहर्रिक हवा को विंड कहते हैं। हवा के टेम्परेचर के फ़र्क विंडोज़ का बायस बनते हैं। विंडोज़ आहिस्ता भी चलती है, विंड्स आहिस्ता भी चलती हैं और तेज़ भी। विंड मुख्तलिफ सिमतों से आती है। विंड की सिमत बताता है। साइंसदान विंड वेन के मदद से मौसम के मतलब पेशगोई करते हैं। यहाँ अगर बात करें हम ट्रोपोस्फेयर, माउंट एवरेस्ट यहाँ पे करीबन 16 किलोमीटर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर और फिर आता है थर्मोस्फेयर। आई होप यू लर्नड इट वेरी वेल। सो गाना सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय फॉर नाउ।